सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही अच्छा चीज। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में ये जानने वाले हैं कि पाइथन एक कौन सा टाइप ऑफ लैंग्वेज है। क्या पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्या ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, और ये बोथ का मिक्सचर है, मतलब एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और उससे पहले हम पाइथन के रिलेटेड जो भी मैं प्रिंटिंग आपको करवाया हूँ पिछले क्लास में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए VS कोड का इंटरफेस को ऑन कीजिए, अपना VS कोड ऑन कीजिए और लिखिए इसमें python.py, python.py। ठीक है, सो क्वेश्चंस लिखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द आउटपुट। ठीक है, और इसमें आप प्रिंट कीजिए एन 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 बैकस्लैश एन 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 एम एन एन बैकस्लैश एन एन एन। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में डालिए प्रिंट एन एन बैकस्लैश एन 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 एम एन एन बैकस्लैश एन। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एन एन एन। ठीक है, इसको आप इसका आउटपुट आपको निकालना है और इसको आपको पेन एंड पेपर में सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग एनी पीसी या फिर कोई भी बीएस कोड वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको रन बिना रन किए आपको इसका आंसर लिखना है और आंसर आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। मतलब पहला लाइन में क्या क्या आएगा, दूसरा लाइन में क्या आएगा, तीसरा लाइन में क्या आएगा, इसी टाइप से आपको इसको लिखना है। सो देखो मैं बता देता हूँ, पहला लाइन में एन 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 आएगा, बैकस्लैश एन दोगे तो एंटर दब जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में एन एन एम एन एन आएगा। ठीक है, पहला लाइन में ये आएगा, दूसरा लाइन में ये आएगा, तीसरा लाइन में एन एन आएगा। उसके बाद एक स्किप होगा, मतलब नीचे नीचे लाइन में क्या आएगा, एन एन आएगा। उसके बाद बैकस्लैश एन के लिए नीचे वाला लाइन एंटर, उसके बाद फिर से बैकस्लैश एन के लिए एक बार एंटर, और पाइथन यहाँ पर खत्म हुआ है इसका मतलब कोड, तो और एक बार एंटर, उसके बाद एन 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 आएगा। तो देखो आउटपुट इसका देखते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से आएगा। ठीक है, जहां पर इधर क्या हुआ है, एक एंटर बैकस्लैश एन के लिए और एक प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो दो बार इसलिए गैप आया है, एक दो दो बार गैप इधर आया है। ठीक है, ये मेरा पहला सवाल मैं आपको बता दिया। दूसरा सवाल में मैं आपको आज क्या करूंगा, मल्टी लाइंस को आपको किस तरह से आउटपुट में शो करना है। सपोज कोई आपको बोल दे कि प्रोग्राम में हाउ टू शो द मल्टी लाइंस इन द आउटपुट, उसके लिए मैं क्या करूंगा, तीन ट्रिपल कोट का यूज करूंगा। तीन ट्रिपल कोट मतलब सॉरी तीन बार सिंगल कोट का यूज करूंगा, एक दो तीन, सिंगल कोट का तीन बार यूज करूंगा। देखो ठीक है, देखो सपोज एक मल्टी लाइन लेते हैं, मैं एक पोएट्री रखा हूं इसको। ठीक है, प्रिंट एक दो तीन और एक बार हो गया, और इसके अंदर डाल देना है अपना मल्टी लाइन्स को, इधर है। ठीक है, जितना भी मल्टी लाइन्स है इसको डाल देना है, कॉपी करो और अपना VS कोड में इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको पेस्ट करो और इधर क्या डालना है, एक दो तीन, हो गया। अगर आप इसको रन करोगे तो यू विल फाइंड ऑल दिस स्टेटमेंट्स इन योर आउटपुट, पूरा लिरिक्स आपका आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन्स को अपने पाइथन में प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये मेरा आज काम नहीं था फिर भी कर दिया। और एक चीज देखते हैं, अगर ये मल्टी लाइन को हम देखते हैं, ये जो सिंगल कोट है तीन बार, इसको बाहर लिखते हैं, क्या ये होगा, एक दो तीन। ठीक है, और एक बार एक दो तीन। देखो अगर इसको आप रन कोड करो, क्या ये आएगा, क्या लगता है, क्या ये बाहर आएगा, आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दिस विल इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, या फिर जो भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि पाइथन एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, इसमें बोथ होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है। इग्नोर्ड बाय कंपाइलर बोलो या फिर इग्नोर्ड बाय हाइब्रिड मशीन, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों पाइथन को एक हाइब्रिड लैंग्वेज बोलते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको कंपाइलर के बारे में या फिर इंटरप्रेटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा। अगर नहीं भी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर लिखता हूँ। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, आपका प्रोग्राम जो भी आप लिख रहे हो सिंपल टेक्स्ट में, कि अपना टेक्स्ट एडिटर या फिर अपना VS कोड या फिर कोई भी आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कोई भी कोड्स आप लिख रहे हो, चंक्स ऑफ कोड,
वो कोड को क्या करेगा ना, उसको रीड करेगा एक बार में। कंपाइलर एक बार में रीड करता है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन इस टाइप से रीड कंपाइलर नहीं करता है। डायरेक्टली वो रीड करेगा, उसको वो एग्जीक्यूटेबल मतलब .exe फाइल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल में वो कन्वर्ट करेगा। और ये जो होता है ना, कंपाइलर का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है और सबसे बड़ा इसका सुविधा क्या है, मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कंपाइलर का, कि कंपाइलर आपका बहुत ही कम टाइम लेता है। टाइम इसमें बहुत कम लगता है टू कंपाइल द थिंग्स, बट इंटरप्रेटर में टाइम आपका बहुत ज्यादा होता है। कंपाइलर में क्या होता है, .exe नामक जो फाइल होगा, सी में आप करे हो, या फिर मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ, देखो क्यों आपको अंधेरा में रखा जाए। देखो सी प्रोग्राम में आप ओपन विथ कोड करो, ठीक है। देखो इधर क्या होता है, सपोज प्रोग्राम 13.c आफ्टर रनिंग दिस, मतलब जब आप इसको रन करोगे, देन इट विल exe नामक फाइल आपका कन्वर्ट होगा, जिसको ओपन नहीं कर सकते हो। लेकिन इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको मैं पाइथन में करता हूँ, क्योंकि सी में अभी आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, पाइथन में देखें तो कंपाइलर समझ में आ गया, .exe कन्वर्ट करता है और टाइम बहुत ही कम लेता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। और एक इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने कोड को बिना दिखाए अपने फेलो प्रोग्रामर्स को आप उसको शेयर कर सकते हो। कैसे, आप इसको कैसे बता सकते हो, आप डायरेक्टली इसको वो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसको दे सकते हो, डायरेक्टली वो अपना जो .exe दे सकते हो अपने फेलो प्रोग्रामर्स को, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, ये सब काम नहीं होता है। इंटरप्रेटर में आपको अपना कोड ही कॉपी करके उसको देना पड़ता है। तो इसलिए क्या होगा, अपना जो भी कोड्स आप लिखोगे उसके पास उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। सपोज कोई देना नहीं चाहता हो वो इंफॉर्मेशन, तो आप उसको देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कॉपिंग द कोड आप उसको नहीं दे सकते हो इंटरप्रेटर में। और इंटरप्रेटर में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि लाइन बाय लाइन वो क्या करेगा, अपना कोड को रीड करेगा। कौन, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा, उसके बाद वो जाकर काम करेगा, ठीक है। सो देखो पाइथन में क्या क्या होता है, और बता भी देता हूँ। कंपाइलर आपका कहाँ होता है, सी में होता है, C++ में होता है। कंपाइलर कहाँ होता है, देखो कंपाइलर आपका होता है सी, एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ होगा, ठीक है। और आपका इंटरप्रिटेशन कहाँ पर होगा, ठीक है, इंटरप्रेटर जो, ठीक है, इंटर कंपाइलर COMPI, ठीक है, कंपाइलर इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर। ये कौन कौन करता है, जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, जेएस लिख देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से ये सब इंटरप्रिटेशन वाला लैंग्वेज होता है, ठीक है। और एक होता है आपका, देखो जावा भी आपका बहुत मतलब कंपाइल्ड भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है, लेकिन उसको भी कोई लोग पढ़ा देते हैं कि एक इंटरप्रेटेड वाला लैंग्वेज है, ठीक है। देखो अब मैं चलता हूँ हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, बोथ, ठीक है। हाइब्रिड क्या होगा, बोथ, जो कि कंपाइल्ड भी होगा और इंटरप्रेटेड भी होगा। तो इसमें कौन आता है जानते हो, इसमें अपना पाइथन आ जाता है, ठीक है। पाइथन एक हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जिसमें कि आपका बोथ कंपाइल्ड भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। समझ में आ गया। सो इसको मैं आज बताऊंगा, लाइव आपको करके इसका आंसर निकालूंगा, ठीक है, किस तरह से ये कंपाइल्ड होता ही है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा ना प्रोग्राम में दिखाऊंगा, हवा में कभी मैं आज तक नहीं बोला हूं, देखो। सो इसको मैं बोल देता हूँ। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पाइथन में अपन प्रोग्राम डालेंगे। आपको पता है किस तरह से डालते हैं, .py डाला हूं ना, एक फाइल क्रिएट करके, python.py, कोई भी नाम दीजिए .py, ठीक है, इससे आप डाल दिए। इसको आपको क्या करना है, कंपाइलर कंपाइलर को देना है। और ये जो कंपाइलर इसको क्या करता है जानते हो, इसको कर देता है .pyc, पूरा करूंगा ये, ठीक है। इसको डालूंगा, ये जो भी प्रोग्राम है, और इसको .pyc में पूरा कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, उसके बाद डालते हैं pvm। pvm क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर हमारा जितना सारा चीजें हैं, मतलब इंटरप्रेटर वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में क्या ही आपको बोलूं कि ये लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है और अपना आउटपुट शो करता है, ठीक है, अल्टीमेटली यही होता है। तो हम कौन सा चीज को नहीं जान पाते, ये कंपाइलर कंपाइलर वाला चीज, इसको बहुत सारे लोग एक तो बताते भी नहीं, और बहुत ही कम लोग इसको बताते हैं, ठीक है। कोई बता भी देता है, वो प्रोसीजर आप फॉलो भी करोगे तो भी नहीं आता है, बहुत टाइम एरर आ जाता है, या फिर फाइल
डजंट प्रेजेंट इन दिस डायरेक्टरी या फिर इस टाइप से बहुत सारे एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो आज मैं बताऊंगा किस तरह से ये होता है। तो पीवीएम के अंदर आपका रह गया कौन, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। ये आपका आउटपुट अल्टीमेटली देता है, आउटपुट, आउटपुट में जो कि आपका मशीन, जो कि अ, ठीक है, मशीन जो कि आउटपुट देगा, जो कि सीपीयू इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है। सो देखो, सो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आज डॉट पीवाई से डॉट पीवाई को डॉट पीवाईसी को डॉट पीवाईसी को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, ठीक है, कंपाइल करूंगा, अपने लैंग्वेज को कंपाइल करूंगा, और उसी जो भी प्रोग्राम है उसको कंपाइल करूंगा, और उसी कंपाइलेशन चीजों को आपको आज दिखाऊंगा। ये क्या होता है, ये मतलब एक्चुअली में ये देखना भी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, देखना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसे आप नॉर्मली इसको नहीं देख सकते हो, मतलब डॉट पीवाई से डॉट पीवाईसी, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, सो क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा कोड लिखते हैं जिसको कि मैं कंपाइल करूंगा, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट सिंगल कोट ही डालते हैं, क्योंकि सेम ही चीजें हैं, आप सिंगल कोट डालो डबल कोट डालो, वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, ठीक है। देखो, और इसको आप रन कर दो, सिंपल सा चीजें हैं, इसको रन कर दो, आ गया हेलो। तो ये क्या होता है, और इसके अंदर बहुत सारा कांड होता है, क्या क्या चीजें होता है इसके अंदर, इसके अंदर पहले होता है कंपाइलेशन, उसके बाद ये क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दोनों के बाद जाकर आपको ये हेलो मिलता है आउटपुट में, ठीक है। सो देखो, आज मैं कंपाइलेशन आपको करके दिखाऊंगा। देखो, सो ओपन कर दो टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है। और इधर आपको क्या क्या डालना है मैं बता देता हूँ, कुछ कमांड्स इधर आपको डालना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कमांड, ठीक है। देखो, पहले जो भी फोल्डर में आप अपना कोड रखे हो, उसमें राइट क्लिक कीजिए, और उसका प्रॉपर्टीज को जाइए, देखो नीचे क्या है, प्रॉपर्टीज, इसको जाइए, गए अपना प्रॉपर्टीज में, इसमें देखिए फाइल का लोकेशन क्या है, सी समथिंग लिखा गया है, और इसमें पहले वन ड्राइव लिखा गया है, उसके बाद डेस्कटॉप लिखा गया है। तो पहले अपना जो भी फाइल का लोकेशन है उसको आपको देना पड़ेगा, मतलब मैं क्या दूंगा इधर, सी सॉरी, कमांड डालूंगा पहले, कमांड के लिए CD, ठीक है, उसके बाद वन ड्राइव, DRIVE, इतना चीजें मैं डालूंगा, थोड़ा सा इसको स्पेस नहीं, ओके, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब मैं क्या डालूंगा, इसके बाद देखो वो जो प्रोग्राम है, देखो, और ये डेस्कटॉप के अंदर भी है, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर भी ये प्रोग्राम अपना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो, कोई मैसेज, एक सेकेंड, ठीक है। देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं वन ड्राइव के अंदर डाला, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको डेस्कटॉप के अंदर जो भी चीजें हैं उसको डालूंगा, मतलब CD कमांड डाल दिया। डेस्कटॉप देखो मेरा कौन से मतलब उसका लैंग्वेज देखो, डी इधर कैपिटल है, ठीक है, डी क्या है, कैपिटल है, डी इधर क्या है, कैपिटल है। तो CD डेस्कटॉप, DESK डेस्कटॉप हो गया। और इसके बाद आपको क्या डालना है, एक फॉरवर्ड स्लैश दे देना है, फॉरवर्ड स्लैश दे देना है, और इसके बाद कौन सा फोल्डर में अपना फाइल है, कौन सा फोल्डर में अपना फाइल, न्यू फोल्डर में है कि नहीं, न्यू फोल्डर में तो है। तो देखो, फॉरवर्ड स्लैश डालो, न्यू फोल्डर, फोल्डर, अगर कुछ एरर आया तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ए पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड दैट एक्सेप्ट आर्गुमेंट फोल्डर, ओके। तो इसको मैं समझ गया कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो, ओके, और एक बार टर्मिनल ऑन करो, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और अब देखो, सेम ही इनपुट डालो, CD, ठीक है, CD डालो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या डालना है, वन ड्राइव, ठीक है, वन ड्राइव, DRIVE डाल दिए। उसके बाद क्या डालना है, CD, जिसमें वो है, मतलब किसमें है, डेस्कटॉप में है ना, तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप डाल दिया, फॉरवर्ड स्लैश डालिए, और इसके बाद क्या डालना है, कौन से फोल्डर में आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है, बार बार बोल रहा हूं, कौन से फोल्डर में आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है, ठीक है, उसको आप डाल दीजिए। सो न्यू, NEW, न्यू, और फोल्डर, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, गलत आएगा। देखो हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथन को बुलाएंगे, पाइथन भैया हमारे पास आ जाओ, पाइथन भैया को हम बुलाएंगे, और देखो, पाइथन बुला लिया हम पाइथन भैया को। अब पाइथन भैया कौन से फाइल में है उसको भी हमें देखना है, पाइथन भैया कौन से फाइल में है, python.py में,
ठीक है, इसको भी बुलाओ, पाइथन डॉट पी वाई, बुला लिए। अब देखो आ गया, क्या आया, हेलो। तो ये जो चीजें हैं ना, अब मैं क्या करूंगा, ये जो डॉट पीवाई को, इसको मैं कंपाइलेशन करूंगा, कंपाइल करके डॉट पीवाईसी को जनरेट करूंगा। देखो कैसे होता है, मजा आएगा, मजा आएगा। ये सिलेबस का चीजें नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपाइलेशन करूंगा। सो पाइथन को तो मैं बुला लिया शायद, एक सेकेंड। हाँ, पाइथन को मैं बुला लिया। अब मैं क्या करूंगा, ओके, अब मैं क्या करूंगा, कंपाइलर को इंपोर्ट करूंगा। इसका स्टेप्स को बहुत थोड़ा याद रखना है, ठीक है। स्टेप्स को देखो, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट इंपोर्ट करूंगा, पाइथन का कंपाइल, और उसको मैं बोलूंगा पाई कंपाइल, ठीक है। पाइथन का कंपाइल को मैं क्या किया हूँ, पाइथन का कंपाइल, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखो, इंपोर्ट पाई अंडरस्कोर दीजिए और उसके बाद कंपाइल, ठीक है, कैसे लिखो, इंपोर्ट पाई अंडरस्कोर, इंपोर्ट के बाद स्पेस देना है, स्पेस के बाद पाई, उसके बाद अंडरस्कोर और कंपाइल। हो गया इतना काम, करेक्ट है। मैं चेक भी कर दे रहा हूँ क्योंकि गलत तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बार बार रीचेक भी इसलिए कर रहा हूँ। देखो, सो इधर क्या लिख रहा है, इंपोर्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड ऑपरेटेबल। ओके ओके ओके, समझ गया कहां पर गलती है। पाइथन को डालो पहले, पाइथन को डालो, आ गया। अब डालो वो चीजें, ठीक है। इंपोर्ट, इंपोर्ट स्पेस दो, पाई, ठीक है, एक अंडरस्कोर दो, उसके बाद कंपाइल, ठीक है। हो गया, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कंपाइलेशन का स्टेप करूंगा। कौन से कोड लिखकर, मैं वो जो डॉट पीवाई का जो भी फाइल में लिखा हूं, उसको कंपाइल करके डॉट पीवाईसी को जनरेट करूंगा। क्या करूंगा, डॉट पीवाई नामक फाइल को, डॉट पीवाईसी को जनरेट करूंगा, ठीक है। दोनों को कन्वर्जन करूंगा। देखो उसके लिए एक कोड लिखना है, ठीक है, बाय, उसके बाद अंडरस्कोर देना है, कंपाइल, कंपाइल डॉट कंपाइल, COMPILE, कंपाइल। इसको कंपाइल करना है, देखो इसको कंपाइल करना है, डॉट पीवाई फाइल को। डॉट पीवाई का नाम क्या है भाई, पाइथन, पाइथन डॉट पीवाई, ठीक है। और इसको आपको क्या कर देना है, कंपाइल, ठीक है, कंपाइल कर देना है। रन करो, देखो क्या आ रहा है, पाई कैचे समथिंग समथिंग आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, डॉट पीवाईसी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डॉट पीवाई टू डॉट पीवाईसी कन्वर्जन होता है, मतलब पाइथन के अंदर हमारा क्या होता है, कंपाइलेशन होता है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बाद हमें कोड मिलता है। और मैं दिखा देता हूँ और एक मजेदार चीज है, देखो इधर देखो, पाई कैचे आ गया है। पाई कैचे क्या है मैं बोलूंगा, देखो, ठीक है। देखो मैं चलता हूँ अपना फोल्डर की तरफ से, ठीक है, फोल्डर को चलता हूँ, और जहां पर मैं फोल्डर में रखा हूँ, ठीक है, कहाँ रखा हूँ मैं, डेस्कटॉप में ना, डेस्कटॉप को चलते हैं, और इधर न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर में क्या है, देखो पाई कैचे है, और इधर क्या है, पाइथन डॉट पी वाई, ये अपना वो वाला फाइल है। और इसके अंदर क्या होगा, अपना कंपाइल्ड कोड है, ठीक है। और देखो इसको क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, शो मोर ऑप्शन में इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे। देखो क्या लिखा रहा है इधर, क्या लिख कर आ रहा है, कंपाइल्ड पाइथन फाइल, क्या रहा है, कंपाइल्ड पाइथन फाइल। तो हो गया, पाइथन में कंपाइलर है कि नहीं, जरूर है। पाइथन में इंटरप्रिटर है कि नहीं, जरूर है, क्योंकि अपना जो पीवीएम हम यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट इट आफ्टर कंपाइलेशन, यूज कर रहे हैं कि नहीं, जो भी आप, जिसके मशीन में कुछ भी आप तो पीवीएम वगैरह इंस्टॉल किए होंगे, करे होगे कि नहीं, वो तो है अपना पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो इसमें बोथ होता है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बता दिया कि इसमें डॉट पीवाईसी होता है, मतलब इसमें कंपाइलेशन भी होता है, इसमें इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अपना पाइथन क्या है, अपना पाइथन दोगला है, मतलब पाइथन क्या है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हो गया। तो पाइथन क्या है, हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आज यहीं पर रखते हैं। आज एक्चुअली में वीडियो बनाने का नहीं था मोटिव, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको बता दिया। ये सिलेबस से लिंक्ड नहीं है, इतना बता दिया हूँ। जिनको मजा आता है प्रोग्रामिंग में, उनके लिए ये, जो डेडिकेटेडली प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव ए नाइस डे टू ऑल।